अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैर व बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगनी हैसु कुन्तुम। तुम जहाँ कहीं रहो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद पाक मेरी बारगाह में पहुँचता है। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर, आँखों को बंद करके, सरों को झुकाकर, इंतहाई ताज़ीम व अदब के साथ अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी महफिल का सिलसिला चल रहा है और आज हम इस्लाही जो पहलू है और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है और हदीस पाक में जिसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, वो उन्वान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा अखलाक के बारे में है। यकीनन इस दौर में अदब, इज़्ज़त और अखलाक की मुसलमानों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आती है और यही वजह है कि आज दुनिया भर में जो दुश्मनान इस्लाम हैं वो इस्लाम से मुतनफ़िर हैं। इसकी वजह असल मुसलमानों का किरदार है। जिस दौर में मुसलमान बाअखलाक थे, बाकिरदार थे, बाअदब थे, आप तारीख़ पढ़ कर के देख ले, उस दौर में गैर मुस्लिम मुसलमानों का सिर्फ किरदार देखकर, अखलाक देख कर के दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते थे। सिर्फ अखलाक देखकर, सिर्फ किरदार देख कर के मुसलमान हो जाते थे। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आज़म के शागिर्द हैं। जब इनका जनाज़ा उठा तो चारों तरफ से लोग जनाज़ा में शरीक होने के लिए आने लगे और एक कसीर इज़्दिहाम हो गया। उस वक्त के यहूद व नसारा ने देखा कि मुसलमानों के इमाम का जनाज़ा जा रहा है, तो चलो आखिरी रसूमात में हम भी शरीक हो जाते हैं। इज़्ज़तदार इंसान थे, बाअखलाक इंसान थे। तारीख़ बताती है जब यहूद व नसारा
इमाम मोहम्मद के जनाजे में शरीक होने के लिए आए और उन्होंने इमाम मोहम्मद के जनाजे को कंधा लगाया तो उनकी ज़बान पर कलमे तैयबा जारी हो गया और वो कहने लगे कि जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो इनके जो पेशवा बड़े मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अखलाक, उनका हाल क्या होगा। ये हमारे असलाफ की कहानी है प्यारे। तो मुसलमानों को अखलाक सुधारने की, बाअखलाक बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असल में आज के दौर के जो गैर मुस्लिम हैं वो इस्लाम को नहीं पढ़ते हैं, वो मुसलमान को पढ़ते हैं। अगर इस्लाम को सही तरीके से तासुब का ऐनक उतार करके मुताला करे ना, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। लेकिन वो इस्लाम को नहीं बल्कि मुसलमानों का किरदार देखते हैं, मुसलमानों के अखलाक देखते हैं कि मुसलमान क्या अमल कर रहे हैं। जब देखते हैं कि मुसलमान भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे हमारी ज़िंदगी है, तो हम में और मुसलमानों में फ़र्क क्या रहा। मुसलमान दहशत गर्दी करते हैं, मुसलमान डाका जनी करते हैं, मुसलमान चोरी करते हैं, हर बुराई मुसलमानों के अंदर है। वो कहते हैं फिर हम में और मुसलमानों में फ़र्क क्या रहा। लिहाजा जब ये इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले ही ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम करेंगे तो क्या बुरा है। ये वजह है कि गैर मुस्लिम आज के दौर में इस्लाम से दूर रहते हैं। प्यारे अजीज़ों, आज मैं कुछ वाक़यात अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा अखलाक के बारे में अर्ज़ करूँगा ताकि हुजूर के अखलाक हसना को सुनकर, पढ़कर और देखकर हमें अपने अखलाक सुधारने की तौफीक नसीब हो जाए। अखलाक बना है खुल्क से, और खुल्क कहते हैं आदत को। एक होता है खल्क, एक होता है खुल्क। खल्क कहते हैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत को, और खुल्क कहते हैं बातिनी आदत को। यानी यूँ समझ लें आप कि सूरत का नाम खल्क है जिसको तख्लीक कहते हैं, और सीरत का नाम खुल्क है। बस आप यूँ समझ लें कि और हुस्न अखलाक बोलते हैं कि इंसान की आदतें अच्छी हो जाएं, इंसान का किरदार अच्छा हो जाए, उसका बातिन अच्छा हो जाए। बाद लोग ऐसे होते हैं जो बात बड़ी मीठी मीठी करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ज़बान से, लेकिन वही लोग जब पीठ के पीछे जाते हैं तो ग़ीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं। ऐसे लोग अखलाकमंद नहीं हैं, ऐसे लोग तो मुनाफिक हैं, मुनाफिक। अखलाक ये है कि इंसान की आदतें दुरुस्त हो जाएं और इंसान से अच्छे अमाल सादिर हों, इंसान इंतहाई नरमी और शफ़क़त, रहम और मोहब्बत का पैकर बन जाए। इसको कहते हैं अखलाक। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सवाल हुआ कि हुजूर अखलाक क्या है, तो मेरे आका ने कुरान पढ़ा, फरमाया कि खुज़िल अफ़्वा व अम्र बिल मारूफ़ व अरिद अनिल जाहिलीन। अखलाक ये है कि तुम माफ़ करना इख्तियार करो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं माफ़ करना इख्तियार करो, भलाई का हुक्म दो, ये भी अखलाक है। व अरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करो, उनसे उलझो नहीं, उनसे बहस व मुहासा ना करो, जंग व जिदाल लड़ाई झगड़ा ना करो, जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करो। फिर हदीस पाक फरमाया कि अखलाक ये है कि अंतस्किला अमन क़ता का, जो तुझसे क़तए ताल्लुक़ करे तू अपना ताल्लुक़ उससे जोड़। मेरे आका फरमाते वह तोती मन हरम का, और जो तुझे महरूम करे तू उसे अता कर। वाफ़ो अम्मन ज़लम का, मेरे आका फरमाते हैं जो तुझ पर जुल्म करे उसको तू माफ़ कर दिया कर। यह अखलाक है। और मेरे आका करीम की पाकीज़ा ज़िंदगी में यही मिलता है। सबको पता है मुशरिकीन मक्का ने हुजूर को कितना सताया, सब जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने उसके बदले में क्या दिया और क्या किया वो भी आप जानते हैं। आपको हुजूर की पाकीज़ा ज़िंदगी का, हुजूर के पाकीज़ा अखलाक के वाक़यात सुनाओ प्यारे, दिल लरस जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती है कि मेरे मुस्तफ़ा कितना रहीम व करीम थे, कितना बाखलाक थे। इसीलिए तो रब ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे मुस्तफ़ा आप ज़रूर अजीम इखलाक पर फाइज हैं। रब ने फरमाया
अजीम इखलाक पर फाइज है, यानी आपका इखलाक सबसे बड़ा है, सबसे बुलंद है। हुजूर के पाकीज़ा अखलाक की एक झलक देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम की मदनी ज़िंदगी की बात है कि मक्कतुल मुकर्रमा में कहत पड़ गया और कहत बड़ा शदीद था। और जब पहले के ज़माने में कहत बहुत ज़्यादा पड़ा करते थे। कहत का मतलब होता है कि जब कहत पड़ता है तो बारिश बरसना बंद हो जाती है। अब जब बारिश बरसेगी नहीं तो अनाज नहीं पैदा होंगे, फल नहीं पैदा होंगे, गल्ला नहीं पैदा होगा, पानी नहीं होगा, तो फिर लोगों की जो मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी है वो हासिल नहीं होगा, तो लोग भूखे मरेंगे, प्यासे होंगे, तड़पेंगे, लोग बेकरार होंगे। तो मक्का में यही वाक़या पेश आया, कहत पड़ गया, लोग बेताब हो गए, जानवरों के थनों से दूध खुश्क हो गए, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। अबू सुफियान जो उस वक़्त इस्लाम नहीं लाए थे, अब इन्होंने देखा कि कोई चारा नहीं है, और यमामा का जो सरदार था समामा बिन यसान, वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए थे, और सारा गंदुम यमामा से हज़रत समामा बिन यसान भेजा करते थे। जब वो मुसलमान हो गए तो उन्होंने गंदुम भेजना बंद कर दिया कि जब तुम मेरे नबी का नहीं तो मैं तुझे गंदुम क्यों दूंगा। उन्होंने गंदुम देना बंद कर दिया। अब हज़रत अबू सुफियान ने सोचा कि चारा क्या है, मदीना चलते हैं। मदीने मुनव्वरा हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। ये वही अबू सुफियान है, ये वही अहले मक्का है। अभी कुछ दिनों पहले जंगे उहद हुई थी, हुजूर के मुबारक दांत को शहीद किया था, 70 सहाबा को शहीद किया था, और यही जंगे उहद में मुसलमानों को सताया था, अजियतें दी थी। हुजूर के सगे चचा हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा निकाल करके चबाया था। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, जंगे उहद में जब मेरे मुस्तफ़ा के दन्नान मुबारक शहीद हुए और खून से दाढ़ी तर हो गई, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, देखा नहीं जाता है, आप दुआ करें अल्लाह इन काफिरों पर अपना अजाब नाजिल फरमा दे। जानते हो मौला अली ने जब दुआ के लिए कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए और दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम है, इनको तू हिदायत दे दे, इन्हें पता नहीं है कि मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है। मेरे अजीज़ों, जो लोग हुजूर को मारना चाहते हैं, जो हुजूर को कत्ल करना चाहते हैं, जिन्होंने हुजूर को अपने वतन से निकाल दिया, उन्हें मुरे मुस्तफ़ा क्या रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह ये मेरी कौम के लोग हैं। हुजूर उन्हें अपनी कौम भी फरमा रहे हैं और उनके लिए हिदायत की दुआ भी कर रहे हैं कि मालिक तू इन्हें हिदायत दे दे, हलाकत की नहीं, हिदायत की। और फिर साथ साथ कह रहे हैं फ़इन्नहुम ला यअलमून, रब की बारगाह में उनकी तरफ से माजरत भी कर रहे हैं कि मौला ये ऐसा हमारे साथ इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें पता नहीं है कि मेरा मकाम क्या है, मैं कौन हूँ। काश ये जान जाते, अगर ये जान जाते तो हमारे साथ ये सलूक ना करते। हुजूर दुआ भी फरमा रहे हैं उनके लिए, दुआए हिदायत फरमा रहे हैं, और हुजूर उन्हें अपनी कौम भी फरमा रहे हैं और उनकी तरफ से रब की बारगाह में माजरत भी कर रहे हैं। ये अखलाक देखें। उसके बाद जब हुजूर ने दुआ फरमा दिया तो अबू सुफियान हुजूर की बारगाह में जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो सबसे पहले अपनी बेटी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उस वक़्त जो हुजूर की निकाह में थी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए। हज़रत अबू सुफियान सबसे पहले अपनी बेटी के घर गए। जब घर में दाखिल हुए तो एक बिस्तर बिछा हुआ था। हज़रत उम्मे हबीबा ने देखा कि मेरे बाप अबू सुफियान आए हैं और ये बिस्तर बिछा है, बिस्तर पर बैठना चाहते हैं, तो आगे बढ़ करके बिस्तर को समेट करके रख दिया, अपने बाप को बिस्तर पर बैठने नहीं दिया। अबू सुफियान ने कहा, बेटी गुर्बत छुपाने के लिए कर रही हो, लगता है तुम्हारे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं है, तो कहीं मैं जान ना जाऊं इसलिए तुमने बिस्तर छुपा दिया और समेट दिया। हज़रत उम्मे हबीबा ने पैगाम क्या दिया है, फरमाया कि अब्बा जान अभी तू मुसलमान नहीं हुआ है ना, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, ये वो बिस्तर है अल्लाह की रसूल जिस पर तशरीफ फरमा होते हैं तो जिब्रील कुरान अजीम लेकर के आते हैं। अभी तू काफिर है, मुसलमान हुआ नहीं है, काफिर नजिस होता है,
ऐ अब्बा तू आज इस बिस्तर के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने समेट दिया कि तू मेरे मुस्तफ़ा के बिस्तर पर ना बैठ पाए। ये पैगाम दिया, ये पैगाम दिया हजरत इब्न हबीबा ने कि जो मुस्तफ़ा का नहीं फिर वो हमारा भी नहीं होता। जो हो नबी से बेगाना उन्हें दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दो। हजरत अबू सुफियान फिर हुजूर की बारगाह में आए। वो कहते हैं, एक मेरा ख्याल था कि मैं जा तो रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले कई लड़ाइयाँ इनके साथ लड़ी, बदर का हुआ, उहद का हुआ, खंदक का हुआ, सारी जिंदगी मक्का में इनको सताया। जा तो रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी कि हुजूर कुछ करेंगे हमारे खातिर, शिकवा शिकायत करेंगे, कुछ बात कहेंगे, सुन लूँगा। लेकिन अबू सुफियान कहते, जब मैं हुजूर के पास गया और मैंने बात की, मक्का के हालात बताए ना, और कहा कि हुजूर मक्का में कहत बड़ा पड़ गया है, बेटियां रोती हैं, बच्चे बिलखते हैं, माओं के छातियों से दूध खुश हो गया है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। जब मैंने हुजूर से बात की, मैंने देखा कि मेरे मुस्तफ़ा के आंखों में आंसू आ गए और फौरन रुक्का मंगवाया और खत लिखा हजरत समामा बिन यसाल की तरफ, और खत में लिखा कि समामा तो पहले अपनी मर्जी से गंदम दिया करता था मक्का वालों को, अब तेरे नबी का हुक्म है पहले से बढ़ करके गंदम मैंने दिया कर। मेरे मुस्तफ़ा ने खत लिखा और उसके बाद हुजूर ने अपने मुबारक हाथ को उठा दिया। अबू सुफियान कहते हैं, और सरकार दुआएं करते जाते थे, अल्लाह मक्का के संगलाक बयाबानों में बारिश नाजिल फरमा दे, अल्लाह खेतियां हरी भरी कर दे, गल्ले पैदा कर दे, अनाज पैदा कर दे, फलों और फूलों में ताजगी पैदा कर दे, मौला मक्का वालों पर रहम फरमा, मक्का को शादो आबाद कर दे। अबू सुफियान कहते हैं, मेरे मुस्तफ़ा दुआएं करते जाते थे और आंखों से आंसू गिरते जाते थे। कहते हैं, हुजूर को देखकर मैंने भी रोना शुरू कर दिया कि ये वो कैसा अखलाक है कि जिनको सारी जिंदगी हमने सताया है और जिनके साथ जंगें लड़ी है, आज वो हमारे बच्चों के लिए रो रहे हैं, हमारी बेटियों के लिए इनकी आंखों में आंसू हैं। अबू सुफियान कहते हैं कि हुजूर के अखलाक का एक जलवा तो अब देखा, और एक जलवा हुजूर के अखलाक के करीब आना का उस वक्त देखा जब सन 8 हिजरी में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फतह मक्का के लिए मक्का तशरीफ लाए, और मक्का फतह करके जब मक्का में दाखिल हुए तो बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े सरदार और काफिर आज एक मुजरिम बन करके हुजूर के सामने खड़े हैं और सब डर रहे हैं कि आज फैसला क्या होता है। अल्लाह के नबी गालिब आ गए, फतह कर लिया। इन खड़े हुए लोगों में ऐसे भी हैं जिन्होंने हुजूर को पत्थर मारे थे, जिन्होंने सरकार को गालियां दी थी, जिन्होंने हुजूर को बहुत दुख दिया था, मुसलमानों को सताया था। अबू सुफियान ने कई जंगें हुजूर के साथ लड़ी थी। कहते हैं कि मैं मुजरिम बनकर खड़ा था, ना जाने फैसला क्या होता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक कितना बुलंद है, कितना आली है। सरकार ने ऐलान माफी ना किया होता, मैं मुजरिम था, ना जाने मेरे साथ क्या सलूक होता, लेकिन हुजूर ने माफी का ऐलान कर दिया। और मेरे लिए अबू सुफियान कहते हैं, मेरे लिए सरकार ने ये इज्जत दी, फरमाया मन दखला फी दारे अबी सुफियाना फहुव आमिनुन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान मिल जाएगी, उसे भी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये मेरे लिए कितना बड़ा शरफ था, कितनी बड़ी इज्जत थी, कितना बड़ा एजाज था कि जिसके साथ मैं दुश्मनी करता रहा, मक्का वाले जिसके दुश्मन रहे, आज वो ये कह रहा है कि जो मेरे घर में दाखिल हो जाए उसे भी अमान मिल जाएगी। अरे जब मेरे घर में दाखिल होने वाले को अमान मिल जाएगी तो मुझे भी अमान मिल जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा ने आम माफी का ऐलान कर दिया। अबू सुफियान कहते हैं, बस जब मैंने हुजूर का चेहरा गौर से देखा तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आया, और मैंने हुजूर का दामन करम पकड़कर हुजूर के हाथ पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, ये प्यारे आका के पाकीज़ा अखलाक। मेरे अजीज़ों, हमें हुजूर जैसा, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरह अखलाक अपनाने की ज़रूरत है। काश अगर मुसलमान इस दौर में अखलाक बंद हो जाएं, बाअखलाक हो जाएं, तो दुनिया का निज़ाम बदल सकता है, दुनिया का निज़ाम बदल सकता है, इनकलाब आ सकता है।
दर हकीकत काफिरों की नज़र में मुसलमानों ने खुद अपना वकार खराब करके रख दिया। मुसलमान खुद तबाह बर्बाद हो गए अपने गंदे अखलाक की बिना पर। आप देख ले, आज बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं करता है, इतने इखलाक में गिरावट आ गई है ना। माँ अपनी बेटी अपनी माँ की इज्जत नहीं करती है, छोटा भाई बड़े भाई की कदर करने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता कि शागिर्द अपने उस्ताद की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं। न बड़ों में शफ़क़त रही, न छोटों में इज्जत और अदब रही। जबकि मेरे आका ने फरमाया है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़्क़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। लेकिन आप देखें मेरे आका करीम के अखलाक क्या है, सरकार के पाकीज़ा अखलाक। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब मैं नमाज शुरू करता हूँ तो जी चाहता है कि लंबी लंबी सूरतें पढ़ूँ, जी खोल कर लंबे लंबे सजदा करूं। जब नमाज पढ़ाने खड़ा होता खुल करके रब का कलाम पढ़ूं। लेकिन किसी बच्चे के रोने की याद आती है, मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी नमाज मुख्तसर कर देता। किसी बीमार का ख्याल आता है कि जमात में बीमार भी होगा, उसको अजियत ना हो, उसको तकलीफ ना हो, उसका लिहाज करते हुए, अल्लाह के बंदों का ख्याल करते हुए आका फरमाते अपनी नमाज मुख्तसर कर देता हूँ, लंबी नमाज नहीं पढ़ाता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बार लंबी नमाज पढ़ा दी। मेरे मुस्तफ़ा को खबर हुई तो सरकार सख्त जलाल में आए, हुजूर का मुबारक रुखसार सुर्ख हो गया और फरमाया कि मुआज़, मैं लोगों को दीन से करीब करता हूँ, तू लोगों को दूर करना चाहता है, लोगों को फितने में डालना चाहता है। तूने इतना तवील नमाज पढ़ा दी ताकि लोग फितने में आ जाएं। 3 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया। यानी हुजूर रब की इबादत के लिए भी अल्लाह के बंदों का ख्याल रखा करते थे। सरकार की पाकीज़ा सीरत का एक अजीम बाब है। हुजूर के साथ कोई सख्ती करता, हुजूर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कोई जहालत का बर्ताव हुजूर के साथ करता, मेरे मुस्तफ़ा करीम सलाम फिर भी उसके साथ नरमी, शफ़क़त, मोहब्बत और प्यार ही का बर्ताव किया करते थे। हुजूर की पाकीज़ा सीरत का, हुजूर की पाकीज़ा अखलाक का एक वाक़या और सुने। हज़रत ज़ैद बिन साना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने हुजूर से कुछ खजूरें खरीदी और खजूरें खरीदी तो उधार खरीदी कि बाद में ये वक्त मुतय्यन किया कि 2-4 दिन के बाद खजूरें हुजूर इनको अता कर देंगे। अभी खजूर देने के वक्त में 2-1 दिन बाकी था। भरे बाजार में ज़ैद बिन साना ने हुजूर की तरफ देखा और सरकार के गिरेबान पकड़कर, चादर पकड़कर खींचा और तेज निगाहों से जलाल भरी और गुस्ताखाना अंदाज में कहने लगे कि मोहम्मद, तुम सब आले अब्दुल मुत्तलिब का यही हाल है कि किसी का हक की अदायगी में ताखीर करते हो, हमेशा टाल मटोल से काम करते हो। यानी सख्ती के साथ, तुरशरोई के साथ मेरे मुस्तफ़ा के साथ पेश आए। हजरत ज़ैद बिन साना, हजरत उमर फारूक आज़म खड़े थे। उन्होंने जब ये लहजा देखा तो सख्त गज़बनाक हुए और फरमाने लगे, वो अल्लाह के दुश्मन, अगर हुजूर का अदब माने ना होता और हुजूर यहाँ ना होते, मैं अभी तेरी गर्दन उड़ा देता अपनी तलवार से। तो अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा कलाम करता है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब ये सुना कि उमर इसको डांट रहे हैं, इसको जलाल फरमा रहे हैं, तो हुजूर ने उमर से फरमाया कि उमर जी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम ज़ैद बिन साना को ये कहते कि नरमी के साथ अपने कर्ज का तकाजा करे और मुझे कहते कि हक अदा करे, इस तरह हम दोनों की मदद करते। और तुम जो है ना ज़ैद को डांट रहे हो और उसको कत्ल की धमकी दे रहे हो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फिर उमर ऐसा करो कि ज़ैद को जो खजूरें हैं, इसकी जो हक है, इसको दे दो और हक से कुछ ज़्यादा भी अता कर दो। ज़ैद बिन साना क्या बर्ताव कर रहे हैं? बड़े मजमे में लोगों के सामने गोया कि हुजूर की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया कि उमर, जो इसका हक है वो दे दो और हक से कुछ ज़्यादा भी दे दो। तो हज़रत उमर ने जब उसको दिया और हक से ज़्यादा देने लगे तो ज़ैद ने कहा, उमर ये ज़्यादा क्यों दे रहे हो? तो कहने लगे, इसलिए कि मैंने तुम्हें तिरछी निगाहों से देखा था, तुम्हें डांटा था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ज़्यादा दे दो ताकि तुम्हारी दिनजोई हो जाए। हज़रत ज़ैद बिन साना कहते हैं, उमर तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? कहा कौन हूँ? कहा मैं ज़ैद बिन साना हूँ, यहूद का बहुत बड़ा आलिम हूँ।
तो हज़रत उमर ने फरमाया तुम ज़ैद बिन साना हो और यहूद की आलिम हो, फिर तुमने अल्लाह के रसूल से इस तरह कलाम क्यों किया? तो ज़ैद बिन साना कहने लगे उमर, मैंने आखिरी नबी की निशानियों में से सारी निशानी इनके अंदर देख ली थी, सब जांच लिया, 2 निशानी देखना बाकी था। एक तो ये कि इनका हिल्म कहते हैं बुर्दबारी, नरमी को जहालत पर गालिब होगी, और जो इनके साथ जितना ज़्यादा सख्ती करेगा वो उसके साथ उतना ही ज़्यादा नरमी और मोहब्बत करेंगे। इस तरह मैंने इन 2 निशानियों को भी देख लिया और मैं सच्चे दिल से गवाही देता हूँ उमर, यकीनन ये अल्लाह के बरहक रसूल हैं। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए और कहने लगे उमर, मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, अल्लाह ने मुझे माल बढ़ा दिया है, मैं कहता हूँ कि मैंने अपना आधा माल हुजूर की उम्मत पर सदका कर दिया। ये मेरे आका के अखलाक थे प्यारे, हुजूर के अखलाक थे। लोग समझते हैं नमाज, रोज़ा, इबादत, हज, उमरा यही अखलाक है। ये तो इबादत का हिस्सा प्यारे, इबादत का हिस्सा है। हदीस पाक में आता है, मेरे आका करीम की बारगाह में एक औरत का जिक्र किया गया कि या रसूलल्लाह, फलानी जो औरत है वो नमाज रोज़ा बड़ी कसरत के साथ करती है, सदका व खैरात भी बहुत कसरत के साथ करती है, नेक अमाल बहुत करती है, लेकिन अपनी ज़बान से अपने पड़ोसियों को अज़ियत देती है, तकलीफ पहुँचाती है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि वो जहन्नम में है। क्या फरमाया? जहन्नमी है। क्यों फरमाया? क्योंकि अगरचे इबादतें हैं उसके पास, नमाज रोज़ा सब कुछ है, लेकिन लोगों के साथ जो बर्ताव और मामलात है उसके अखलाक अच्छे नहीं है। अखलाक ना होने की बिना पर आका ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। फिर एक और औरत का जिक्र किया गया, हुजूर फलानी औरत है, नमाजें तो पढ़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, रोज़े भी कम है, फ़राइज़ पर इक्तिफा करती है, और खैरात में क्या है कि उसके बाद बहुत कुछ नहीं है, एक पनीर का टुकड़ा ही खैरात कर देती है, लेकिन या रसूलल्लाह वो अपनी ज़बान से किसी को अज़ियत नहीं देती है, किसी को तकलीफ़ नहीं देती है, यानी उसका अखलाक अच्छा है। मेरे आका करीम ने फरमाया फिर तो वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह, यानी जन्नती जहन्नमी का जो मेयार मेरे आका ने दिया है इबादत पर नहीं, अखलाक पर दिया है। इसके अखलाक अच्छे हैं, आका ने फरमाया ये जन्नती है। बाद लोग ऐसे होते हैं ना जो फराइज को छोड़कर नवाफिल पर जोर देते हैं, समझ रहे हैं ना, जो असल दीन है ना, असल दीन है, उसको छोड़ करके जो नवाफिल हैं, फजूलियात हैं, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, वजीफे लंबे लंबे खींचते, इल्म नहीं सीखते हैं। हालांकि इल्म सीखना फ़र्ज है, हलाल और हराम की तमीज़ हासिल का तमीज़ मतलब इसका इल्म हासिल करना ये ज़रूरी है, इस पर तवज्जो नहीं, वजीफे खींचते रहते हैं, लोगों के साथ मामलात अच्छे नहीं हैं, लोगों के हुकूक अदा नहीं करते हैं, इबादत पे इबादत, हज पे हज, उम्रा पे उम्रा करते जा रहे हैं, भाइयों के हक दबा कर बैठे हैं, बहनों के हक दबा करके गसब करके बैठे हुए हैं, लोगों के कर्जे लेकर के बैठे हैं, कोई परवाह नहीं है, इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। उन्हें इस हदीस पाक से समझ जाना चाहिए प्यारे, अगर लोगों के साथ मामलात अच्छे नहीं हैं, अखलाक अच्छा नहीं है, बर्ताव अच्छा नहीं है, हम अपनी ज़ात से किसी को अज़ियत देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो याद रखना न हमारी नमाजें हमें जहन्नम से बचा सकेंगी, न हमारे रोज़े हमें निजात दिला सकेंगे, न हमारा हज हमें कामयाबी की तरफ लेकर के जा सकता है। लोगों के साथ जो मामलात हैं, हुस्न अखलाक का बर्ताव है, ये अहम ज़रूरी चीज़ है। अगर ये बिगड़ गया तो नमाज रोज़े फिर फजूलियात में से, फिर वो काम नहीं आएंगे हमारे लिए प्यारे। इसलिए अपने अखलाक को संभालें, हर किसी के साथ मोहब्बत का बर्ताव करें, शफ़क़त का बर्ताव करें, कोशिश ये करें ना कि हम अपनी ज़ात से अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुँचाएँ। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, मेरे आका फरमाते तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा दे। और अगर आप अपनी ज़ात से किसी को नफ़ा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन इतना मेहरबानी ज़रूर किया करें कि कभी भी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। बस ये 2 चीज़ करें। पहली चीज़ नफ़ा दें, ये नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें, अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। और हुस्न अखलाक पता ये कोई मामूली शय नहीं है। मेरे आका करीम ने सनद क्या दिया है, हुजूर फरमाते इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। लोग समझते हैं कि विलायत जो मिलती है वो इबादतों के ज़रिए से, नवाफिल की कसरत के ज़रिए से, ये होता है,
लेकिन असल जो है ना, लोगों के साथ मामलात अच्छा रखने से, हुस्न अखलाक की बरकत से बंदा उस मकाम तक पहुंच जाता है जिस मकाम तक इबादतों के जरिया से नहीं पहुंच पाता। और सुनो, मैं कुछ हदीसें आपको सुनाता हूँ। मेरे आका करीम फरमाते हैं, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम अखलाकन, कि सबसे कामिल मोमिन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा। फरमाया खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिसका अखलाक अपने घर की औरतों के साथ अच्छा। और मेरे आका करीम ने, सुनो हदीस पाक फरमाया मेरे आका ने कि इन्नल मुमिना लयुदरिको बिहुस्नि खुल्क़िही दरजत अस्साइमिल क़ाइम, बेशक मोमिन बंदा अपने हुस्न अखलाक की बरकत से रोज़ा रखने वाले और क़याम करने वाले के दर्जे तक पहुंच जाता है। बल्कि हदीस पाक में ये भी है कि जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसकी आदतें अच्छी हो जाती हैं, हुस्न अखलाक का पैकर बन जाता है, अल्लाह ताला उसको रात तहज्जुद पढ़ने वाले और दिन में रोज़ा रखने वाले का सवाब अता फरमाता है। क्या समझिए आप अखलाकमंद हैं, अगरचे तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हैं, नवाफिल नहीं पढ़ कर सकते, नफली रोजे नहीं रख सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला आपको भी रात तहज्जुद पढ़ने वाले का सवाब अता करेगा, आपको भी अल्लाह ताला दिन भर रोजा रखने वाले का सवाब अता फरमाएगा। और सुनो, मेरे हुजूर फरमाते हैं, मा मिन शैइन अस्क़लु फी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़यामत मिन हुस्निल खुल्क़। आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान अमल में हुस्न अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। सबसे भारी जो मीज़ान अमल को भारी करने वाला अमल होगा, आका फरमाते वो हज नहीं, वो रोज़ा नहीं, वो नमाज नहीं, अगरचे अपनी जगह पर अफजलुल इबादत हैं, लेकिन आका फरमाते मीज़ान अमल में जो अमल के तराजू को सबसे भारी करने वाली चीज़ है ना, वो हुस्न अखलाक है, वो हुस्न अखलाक है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने अखलाक को पाकीज़ा करें, अपने अखलाक को बेहतर करें और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक के साँचे में अपने आप को ढालें। एक हदीस पाक जामे तिरमिज़ी की और सुने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अय्य, हुज़ूर से पूछा गया, अन अक्सर मा यदखुलुन नासु अल जन्नता, क़ाल तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़। हुजूर से पूछा गया, हुजूर सबसे ज्यादा लोग किस चीज, किस अमल से जन्नत में दाखिल होंगे, सबसे ज्यादा लोग किस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल होंगे। आका करीम ने फरमाया कि दो चीज, तक़वल्लाह, अल्लाह का खौफ, व हुस्नुल खिल्क़, और अच्छा अखलाक। फिर सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह वसुइला अन अक्सर मा यदखुलुन नासु अन्नार फ़क़ाल अल फ़मु वल फ़र्ज, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में किस अमल से दाखिल होंगे, कौन सा अमल होगा। आका फरमाते मुंह और शर्मगाह, मुंह और शर्मगाह, इसको जब गलत इस्तेमाल करेंगे, और लोग गलत इस्तेमाल करते ही हैं, तो ये सबब बनेगा लोगों को जहन्नम में दाखिल होने का। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, अपने अखलाक को बेहतर करें। मेरे आका करीब ने हदीस पाक में ये भी फरमाया है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे और पाकीज़ा होंगे। अपने अखलाक को दुरुस्त करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं प्यारे, जानते हैं, सरकार अल्लाह के रसूल होकर के, मालिक जन्नत होकर के, मालिक कौनैन होकर के, अल्लाह के महबूब होकर के, लोगों ने हुजूर को कितना सताया है, मुशरिकीन ने हुजूर को कितना अज़ियतें दी हैं, कितना तकलीफ दी है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने उनके साथ क्या सलूक किया है आप सब जानते हैं। मेरे आका ने उनके साथ कैसा अखलाक का बर्ताव किया है। हुजूर की पाकीज़ा मक्की ज़िंदगी को आप पढ़ करके देख ले। रिवायत में आता है कि मक्कतुल मुकर्रमा, सरकार की मक्की ज़िंदगी की बात है। एक बेटा लड़का था जो अभी शऊर की मंजिलें तय करने जा रहा था, उसके बाप का इंतकाल हो गया। तो अब वो माँ बेवा हो गई, वो गरीब था, गरीब घर का लड़का था। तो माँ के जिस्म पर एक ही लिबास था, वो फटा पुराना था, और पहले के ज़मानों में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी प्यारे। एक लिबास लोग पहनते तो 70 पेवंद लगाते, उसमें फट जाता। तो आज की तरह फराबानी का दौर नहीं था पहले के दौर में। तो उस खातून का, उसकी माँ का लिबास फट गया, तो बेटे से देखा ना गया, तो लड़का अपने चचा के पास गया माँ के लिए लिबास देने। तो चचा ने धुतकार करके भगा दिया।
धक्का देकर भगा दिया। रोता हुआ आ रहा था तो रास्ते में किसी ने कहा कि तू कहाँ गया था? बताया कि माँ विवाह हो चुकी है, कोई सहारा नहीं है, उसके जिस्म पर लिबास फट गया है, देखा नहीं जाता है। चचा के पास गया था लिबास मांगने, चचा ने धुतकार कर भगा दिया। उसने बताया तुम ऐसा करो, सहने हरम में चले जाओ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्स बैठा हुआ है, मुझे उम्मीद है वो कभी किसी को रद्द नहीं करता, उसके पास जाओ, अपनी हाजत बयान करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। वो लड़का माँ के पास आया। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा कि चचा ने धक्का देकर भगा दिया, नहीं दिया। तो बेटा कहने लगा कि माँ मैंने सुना है कि हरम शरीफ में मोहम्मद अरबी नाम के एक शख्स हैं जो उनके पास जाता है, उसकी फरियाद सुनते हैं, उसको खाली हाथ लौटाते नहीं हैं, मैं जाऊंगा उनके पास। माँ ने कहा बेटा मैंने सुना है उनका दीन कोई और है, कुछ और है, और जो उनके पास जाता है वो उसका दीन छीन लेते हैं, तो उनके पास जाना नहीं, कहीं तुम्हारे बाप दादा का दीन हाथ से ना चला जाए। तो बेटे ने कहा माँ आप फिक्र ना करें, मैं अपने दीन में बड़ा पुख्ता हूँ, मैं बड़ा पुख्ता हूँ, जाऊंगा, अपना दीन नहीं दूंगा। आखिरकार बेटा हुजूर के पास गया, सरकार सहनी हरम में बैठे थे। वो लड़का जाते ही हुजूर से क्या कहता है कि देखो पहले बता देता हूँ मुझे आपका दीन कबूल नहीं करना है, पहले कह दिया। मेरे आका मुस्कुरा दिए। उसने कहा मुझे आपका दीन कबूल नहीं करना है। तो मेरे हुजूर मुस्कुरा कर फरमाने लगे बेटा बताओ कैसे आना हुआ? तो कहने लगा कि माँ का लिबास फट गया है, देखा नहीं जाता है, गुर्बत है, चचा के पास गया था, चचा ने धुतकार दिया, ना उम्मीद कर दिया, आपके पास माँ के लिए लिबास देने आया हूँ, कपड़ा। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नूरी चादर अपने दोषे नाजरीन पर डालकर बैठे थे, चादर उतारी उसके कंधे पर डाल दी, कहा बेटा ले जा, यही चादर अपनी माँ को उड़ा देना। सुभान अल्लाह। वो लड़का लेकर आया, कितना खुश नसीब था प्यारे। माँ के जिस्म पर जब कंधे पर वो चादर डाला तो माँ ने कहा बेटा उसने अपना दीन तो तुझे नहीं दिया? कहा नहीं नहीं माँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे तुम्हारा दीन नहीं कबूल करना है। माँ ने कहा बेटा जो शख्स हमारे साथ ऐसा अच्छा अखलाक का मामला करे यकीनन वो अल्लाह का सच्चा रसूल ही हो सकता है, तुम्हें उसका दीन कबूल करना चाहिए। ये मेरे आका के अखलाक की करीमाना थे प्यारे। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं। मेरे अजीजों मुस्तफ़ा करीम के अखलाक ऐसे। एक वाक़या आखिरी और सुन ले, और ये मशहूर वाक़या आपने सुना होगा लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये जो वाक़या हुजूर के अखलाक का सुनाने जा रहा हूँ, यकीनन बाज़ दुश्मनान इस्लाम ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला। प्यारे इस्लाम ने तलवार उस वक़्त उठाई है जब कुफ्र का जुल्म का ज़ोर बहुत बढ़ गया, तो जुल्म को तोड़ने के लिए, जुल्म का को ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने तलवार उठाने की इजाज़त दी। याद रखना, सरकार इस्लाम की मक्की ज़िंदगी देख ले, ऐलान नबूवत के बाद 13 बरस तक मुसलसल जुल्म सितम सहते रहे हुजूर अलैहिस्सलाम भी, और जो हुजूर पर ईमान लाए मुसलमान वो भी, लेकिन कभी भी उफ तक ना किया, उफ तक ना किया। लेकिन तलवार कब उठाया? जब कुफ्र का जोर हद से बढ़ गया, हद से बढ़ गया, तो जुल्म का खत्म करने के लिए मुन्ना मुस्तफ़ा ने तलवार उठा ली। बाकी असल जो पूछे ना, इस्लाम जो फैला है वो सिर्फ अखलाक मुस्तफ़ा की खुशबू से फैला हुआ। वही अखलाक मुस्तफ़ा सहाबा ने पाया, और सहाबा ने फिर दूर दूर तक इस्लाम फैलाया, वो मुस्तफ़ा के अखलाक की खुशबू की बरकत से फैला। एक वाक़या हुजूर की पाकीज़ा सीरत का आखिरी सुन ले, बात ख़त्म करता। ये भी मेरे मुस्तफ़ा की मक्की ज़िंदगी की बात है। जब नया नया इस्लाम आया था और इस्लाम का सूरत दिन ब दिन उरूज पर जा रहा था, तो मक्कतुल मुकर्रमा में एक बुढ़िया थी और अपने बुतों की पुजारी, मतलब पूजा की बड़ी सख्त थी, और बहुत अपने मतलब बाप दादा के दीन की बड़ी पाबंद थी। उसने सुना, लोगों ने, चूंकि काफिरों ने मशहूर कर रखा था कि मक्का में जादूगर आया है, जादू चलाता है, एक नया दीन लेकर आया है, तो जादू के जरिए से अपना दीन फैलाना चाहता। हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्का के मुशरिकीन माज़अल्लाह जादूगर कहा करते थे कि जादू के जरिए से करिश्मे दिखाता है और एक नया दीन लेकर आया है और जादू ही के जरिए से अपना दीन लोगों को फैलाता है। ये मशहूर कर दिया था।
तो एक बुढ़िया थी, वो सोच रही थी कि उसने सुन रखा था जादूगर आया, जो कोई उससे मिलता है बस उस पर अपना जादू चला देता है, वो अपना दीन छोड़ देता है और उसी का दीन कबूल कर लेता है। उसने क्या कहा कि सोचा कि कहीं पुराने बाप दादा का जो हमारा दीन है बुत परस्ती का वो चला ना जाए, और मक्का में रहती हूँ कहीं उस जादूगर से मुलाकात ना हो जाए। उसने अपने घर का सारा सामान समेटा, एक गठरी बनाई और दरवाजे पे लेकर के बैठ गई कि यहाँ इससे बेहतर ये है कि मक्का छोड़ करके कहीं और चली जाती हूँ, कहीं और चली जाऊंगी ताकि हमारा दीन तो बचा रहे। वो इंतजार करने लगी कि कोई इस रास्ते से गुजरे जो गठरी उठा करके हमारे सर पर रख दे और मैं इस शहर को छोड़ देती। इस इंतजार में बैठी थी, अल्लाह के रसूल उधर से गुजरे। सुभान अल्लाह, हुजूर के अखलाक देखिए, बड़ा खूबसूरत वाक़या प्यारे, इसलिए बयान कर रहा हूँ, हालांकि आप जानते होंगे इसको। प्यारे आका का गुजर दर से हुआ तो सरकार खड़े हो गए, माँ किधर जा रही हो? कहा बेटा यहाँ से जाना है, ज़रा ये गठरी उठा करके मेरे सर पर रख दो। हुजूर ने जब गठरी उठाई तो गठरी कुछ भारी थी। सरकार ने फरमाया कि माँ ऐसा करते हैं कि तुम कहो तो जहाँ जाना है तुम्हारी गठरी वहाँ तक पहुँचा देते हैं, भारी है गठरी, तुम्हें तकलीफ होगी। कहा बेटा इससे बड़ी किस्मत क्या, मेहमान मतलब मेहरबानी है। तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उसके साथ गठरी अपने मुबारक सर पर रख करके एक बुढ़िया के साथ चलते रहे। बहरहाल उसको जहाँ जाना था वहाँ तक पहुँचा दिए। कहा बेटा बस यहाँ रख दो, चले जाओ। जब हुजूर वापस आने लगे तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा ज़रा अपना नाम तो बता दे, मैंने सुना है तूने मेरे साथ एहसान किया। मैं तुझे एक बात बताती हूँ कि देख इसी मक्का में एक जादूगर आया है, कभी तेरी मुलाकात उससे हो जाए तो मैंने सुना वो लोगों का दीन छीन लेता, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा दीन छीन ले, तो लिहाजा तो उससे बच करके रहना। तो हुजूर मुस्कुराने लगे। तो उसने पूछा कि बता तुम्हारा नाम तो बता दूं। कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा सच आप मोहम्मद हैं? कहा हाँ, लोग मुझे मोहम्मद कहते हैं और जिस जादूगर की तू बात करती वही तेरे सामने खड़ा हुआ है। बुढ़िया ने कहा फिर जादूगर की बात क्या करती हूँ, तुम्हारा जादू हमारे ऊपर चल गया है, बस अब कलमा पढ़ करके मुसलमान बना दीजिए। जिसका अखलाक इतना आली हो, जिसका किरदार इतना सुथरा हो, यकीनन वो अल्लाह का रसूल ही हो सकता है। मेरे अजीज़ों, हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा अखलाक की खुशबू अपने सीने में बसानी है, हुजूर के अखलाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी संवारनी है और हमें अपना अखलाक दुरुस्त करना है, हमें अपने अखलाक को संवारना है, आदतें दुरुस्त करनी है, लोगों के साथ मामलात अच्छा रखना है, बड़ों के साथ अदब ताज़ीब इज़्ज़त के साथ पेश आना है, छोटों पर शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करना है, हर एक के साथ दिल खोल करके मिलना है और मोहब्बत और प्यार का बर्ताव करना है। अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब की पाकीज़ा अखलाक की बरकतों से हमारे अखलाक को संवार दे और हमारे अखलाक को सुथरा कर दे। अल्लाह ताला हमें बाअखलाक मुसलमान बना दे, आमीन बिजाह नबील करीम। आखिर में आपको एक वजीफ़ा अता कर देता हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है और आप सबको याद भी है। नज़र उतारने का वजीफ़ा। नज़र बाज़ औक़ात बच्चे बड़े खूबसूरत लगते हैं बचपन में, इसलिए उनको नज़र लग जाती है। बड़ों को भी नज़र लग जाए तो ये बहुत ही आसान अमल है, इसको आप कर सकते हैं, कर लिया करें। नज़र उतारने का अमल ये है कि जब भी किसी को नज़र लग जाए तो सूरे कौसर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये पूरी सूरत एक मरतबा पढ़ें, बच्चे के सीधे गाल पर दम करें, फिर दूसरी मरतबा इसी सूरत को पढ़ करके उल्टे गाल पर दम करें और तीसरी मरतबा ये सूरत पढ़ करके बच्चे की पेशानी पर या जिसको नज़र लगी है उसकी पेशानी पर दम करें। 3 मरतबा ये दम कर दें, अव्वल आखिर एक बार या 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला 2-4 मरतबा ये अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो कुरान की इस सूरत की बरकत से नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा।